हम्म, मेरा तो कोई भी नहीं है तेरे सिवा, मेरे खुदा। मेरा तो कोई भी नहीं है तेरे सिवा, मेरे खुदा। मैं कहाँ खो गया, हाय सो गया, मेरा नसीबा तू जगा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। दिया जिस्म और मुझे जान दी, और बोलने को जुबान दी, तेरे करम की है इंतिहा। दुनिया के संग मैं हूँ चल रहा, मैं कहाँ खो गया, हाय सो गया, मेरा नसीबा तू जगा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। बहुत उम्दा, बेइंतहा उम्दा, बेहतरीन बहुत बेहतरीन, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया आपका शबनम बब्बू जी, मैं कुछ बातें ऐसी करने लगा हूँ जो मेरे और आपके हासिदीन जो हैं वो करते हैं, मगर उससे पहले हम ले लें, कोई बातें करें तो एक से बात पूछ लूँ, उस पर हमें ब्रेक लेनी है। एक साहब थे, उनके सामने मैं आपकी तारीफ़ कर रहा था। आपको पता है, किसी के सामने तारीफ़ करो तो सुनने वाला वैसे ही यहाँ पे पागल हो जाता है। मैंने आपकी 2-3 चीज़ों की तारीफ़ की तो कहने लगे, यार तू एवं कहना पे है, वो देखो टोल टिकट ले लो तो बाकी की बचता है। अच्छा, वो साहब जो थे वो पीसीबी में थे, तो मैं क्या बाबर आजम को लो, अगर बाबर सिद्दीक को टोल के ले लो तो की बचता है, मैं बाबर आजम को लो बैठ ले लो तो की बचता है। उन्हें पता कि जवाब देता, इश्तेहार। हमारे साथ रहिए, इश्तेहार तो नहीं मिलेंगे आपको इसमें, लेकिन कम से कम एक वक्फा है, उसके बाद दोबारा हम आपके सामने आ रहे हैं। उसका मैंने पूरा एक सीज़न बड़ा अच्छा खेला। मुझे फैसलाबाद से हायर किया गया वाया नसीम विक्की साहब, इन्होंने बड़ा। तो उसके बाद फिर हस्बे आल के मैंने कोई 6-7 माह काम किया सुहेल अहमद साहब के साथ, फिर वहाँ से आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। अच्छा, इस सारी मंजिलों से बहुत पहले, ये तकरीबन 2010 के अवाइल का जिक्र है। बब्बू राना को याद नहीं, इसका हाफसा थोड़ा सा कमज़ोर है या सिलेक्टिव है, मुझे अच्छी तरह याद है। इससे पहले कि ये सारे शो शुरू होते, एक CNBC वालों ने शो प्रपोज किया था, ओह यस, जिसके अंदर जो खातून होस्ट थी वो चेरियो थी, फ्रूटो सिस्टर वाली। जो मेन फनकार थे उनके अंदर बब्बू राना भी शामिल था, और उस शो का जो डब्बों में ही बंद रहा, और उसके बाद शुक्र है वो चैनल ही बंद हो गया, उसका होस्ट डॉक्टर उमर आदिल था। तो जब लोग ये कहते हैं ना कि इस फॉर्मेट के मूजिद फलां हैं फलां हैं फलां हैं, मैं कहा जी मैनू पूछो तो मेरा गवाही नस गया, मैं करा किया था। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ। सर जी उस तो पहले की गल पे कर रहा है, याद है जी लिबर्टी गोल चक्कर तो CNBC ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। नहीं हुंदा सी, बिल्कुल ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਦਲ ਔਰ ਮੱਤਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਪਏ। जानी जदों कोई शो शुरू नहीं सी होया, नहीं सच दस जी असां मिल के कीता नहीं सी शो, उसी ये हस्बेयाल से भी पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। और यकीन कीजिए वो शो इस कदर उम्दा रिकॉर्ड हुआ था, इस कदर उम्दा रिकॉर्ड हुआ था कि सड़के ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ कि यार ਇਹ ਕਿਤੇ कामयाब हो गए तो साढ़े वर्गिया की बनेगा। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ बहुत सारे मामले जो है ना जलन और हसद की वजह से ख़त्म हुए, कामयाबी की वजह से ख़त्म नहीं हुए। इसलिए वो तमाम लोग जो दावेदार हैं कि मूजिद वो हैं, मैं कहना भाई ना उन्होंने आ गया, कोई गल नहीं, फिक्र ना करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना थले भी आ जाता है। हुण दसांगे कि मूजिद तो सन ते खातिम कौन ने, आई समझ आपको। मेरा एक जुमला याद रखिए, तेरे नाल गल कर रहे हैं भाई, एक मेरी गल याद रखिए, ये जो सारे फॉर्मेट है ना जो शुरू किए गए, आज 10 साल हो गए हैं, ये वेंटिलेटर के ऊपर है, जदों खिंच रही तो ट्यूब इन्हां दी लाश ने गल जाना है। देखिए, मैं सिर्फ डॉक्टर साहब के लिए ना एक बात करना चाहूँगा, मौजूद होना जो है ना ये अल्लाह ताला की बड़ी एक ब्लेसिंग है। किसी चीज़ को आप इनिशिएट करते हैं, जिस तरह इस जॉनरे की डॉक्टर साहब ने बात की और वो डॉक्टर साहब ने शुरू किया, हमें पता है, बब्बू साहब को पता है,
और अब जो डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं इस मुल्क में, ये भी डॉक्टर साहब ने इसका आगाज किया है कि हम डिजिटल पे पूरी एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं, बड़ी बात और है। ये माशाल्लाह। एक डिजिटल पे इंडिविजुअल पाकिस्तान की पहली ट्रांसमिशन है। अगले साल मुझे पता है किसकी सेठ ने आना है इस काम में, लेकिन बिल्कुल, इसके बिल्कुल मौजूद सही। जो है वो डॉक्टर उमर आदिल नहीं, हैं। इसके मुझे आप हैं, और यहाँ हमें अंजुमन सताइश बाहमी नहीं बनना। सच्ची बात यह है कि अगर आप मुझे ना कहते तो मैं यहाँ क्या करने आता, मगर इस वक्त मैं चाहता हूँ कि माशाल्लाह, हमने आप शबनम दोनों को बहुत मुबारक हो, आपका आप सब बहुत लोगों को अच्छा भी आप प्रोग्राम लोगों है। के शबनम साथ खान से रहा। रिक्वेस्ट करेंगे शबनम से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई चीज़ शामिल कीजिए अपनी प्यारी आवाज़ में और और हम रमजान फिजान अगले का आगे बढ़ें। पीटीवी अवार्ड की तकरीब में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब तशरीफ़ फरमा थे, और मुझे जब उन्होंने सुना तो अहमद शाह साहब को उन्होंने कहा, हमारे बड़े अच्छे कंपोज़र हैं अहमद शाह साहब, उनको कहा कि शबनम को कहना कि खान साहब बुला रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा भाईजान वो खान साहब तो कवाल है, उन्होंने मुझे क्या कहना है, मतलब मैं तो सिंपल गाती हूँ, सादा। तो कहते हैं बेटे तुम बड़ी खुश नसीब हो, तुम्हें बुलाया उन्होंने, जाओ। मैं वालदा साहबा के साथ गई, और मैं जब वहाँ पे पहुँची तो खान साहब ने कहा भी तुमने वहाँ पे परफॉर्म अच्छा किया था, अच्छी गज़ल तुमने गाई थी, तो बेटा कुछ सुनाओ, कुछ और क्या क्या गाती हो। मैंने अपनी तरफ से कुछ मुश्किल चीज़ें उनको सुनाना शुरू की। अब उन्होंने बाजा पकड़ लिया, बाजा पकड़ के तो कुछ देर गुनगुनाते रहे, फिर कहते हैं कहो। तो जब उन्होंने कहा ना कहो, तो वो बहुत मुश्किल चीज़ लगी। मैंने कहा खान साहब ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो इसको इतनी जल्दी नहीं कह सकती। तो जो म्यूजिशियंस थे ना, कहते हैं होण कवे ना बड़े नहीं सुना रही थी, तो मैंने सुन ली उनकी बात। जारी बात है। मैंने कहा खान साहब ये खान साहब कहते हैं शेर बनो, बेसुरी हो जाओगी, ख़राब हो जाएगा, सुर गिर जाएगा, क्या होगा, क्या होगा बताओ, कहो। खैर जी, मैंने वो 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा, मैंने जब कहा तो उन्होंने मेरा माथा चुमा, मेरा सर चुमा, बहुत उम्दा। और 10 गाने जो थे अपनी एल्बम के लिए, अपनी कंपोजिशंस में, वो मुझसे गवाए, जिसमें ख्वाजा परवेज़ साहब, अकील रूबी साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, रियाज़ुर रहमान सागर साहब, इन लोगों के सारे कलाम थे। अच्छा, वहाँ से जो रास्ता बना मेरे लिए, रियाज़ुर रहमान सागर साहब ने वो गीत जो उन्होंने लिखा था, उन्होंने जाके उन दिनों में 95-96 की बात है, फिल्म बन रही थी जो डर गया वो मर गया, और रॉबिन घोष साहब भी पत्नी कितने सालों के बाद आए थे, तो उन्होंने वो जाके ले जाके वो गाना उनको सुना दिया कि ये नई सिंगर आई है, उन्होंने कहा इसको ले आए। जब वो मुझे लेके गए, मैंने रिहर्सल की, वो गाना उन्होंने मुझे याद कराया। जब हम स्टूडियो पहुंचे तो इकबाल कश्मीरी साहब कहते हैं यार किसको उठा के ले हैं, बच्ची सी है, इसको आपको पता है अतीका उर्दू पे पिक्चराइज है। रॉबिन साहब कहते हैं यार इसकी इस फजीक ना देखो, इसकी आवाज़ देखो, इसको तुम, तो वो खैर नाराज़गी हो गई। खैर 3 गाने रॉबिन घोष साहब ने मेरे करके फिल्म छोड़ दी, उसको फिर 3-4 कंपोजर्स ने कंप्लीट किया। लेकिन वो जो गाना था ना, ज़िंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था, करार मिल गया, वही सुपर डुपर हिट हुआ, और पीटीवी पे चलता था टॉप 10, उस पर टॉप पे रहा। फिर मुझे एक अवार्ड भी मिला, पता नहीं यहाँ पे उसका नाम ले सकते हैं कि नहीं, नहीं ले सकते। अच्छा लक्स अवार्ड फिर मुझे मिला, ऐसी क्या और बात उस है, पे बिल्कुल मुझे मैं भी बैंगन वो एक तो क्या है, गोल्ड आपकी करना करता हूँ, achievement है, ऐसी क्यों कोई नहीं? गल है। मैं नईम साहब एक बात आपको कहूँ, मुझे शबनम की गुफ्तगू से एक चीज़ का एहसास हुआ, कितने फ़ख्र से उन्होंने कहा कि मुझे 2 पीटीवी अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब उन अवार्ड्स के साथ जो हो रहा है, मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 11 साल हो गए पीटीवी ने अवार्ड्स करने की तकलीफ़ और ज़हमत गवारा नहीं की। तो जो चीज़ हमारे फ़नकार के लिए एक एतराफ़ फ़न का नमूना होती थी, सिंबल होती थी, उसको रगेत दिया। अब तो पीटीवी के जो हालात हैं, अब तो पीटीवी अवार्ड्स वापस करने का वक्त हो गया। वाह वाह कि वाह। वापस करने का, वापस मारने का हो वापस गया। मारने का वक्त हाँ, हो हाँ। गया। इवन अब तो मुझे एक दिन सैयद नूर साहब एक तकरीब में स्पीच कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह एक कांसी का जो है ना वो टुकड़ा दे के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उसका नाम रखा हुआ है, अगर उस फनकार की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी जहाज की टिकट में डिस्काउंट नहीं है, वो हाँ। रेलवे की टिकट में डिस्काउंट नहीं है, किसी हॉस्पिटल में उसका प्रोटोकॉल नहीं है, और उसकी कोई ऐसे perks ही नहीं अलग है। एक पहचान नहीं है, क्या तो उस फायदा? अवार्ड का हमें क्या क्या फायदा? फायदा? तो उन्होंने- बहुत आला बात की है, उन्होंने बहुत कहा कि ये तो अवार्ड वापस करने का दौर है, और ये अवार्ड वापस- लेने का दौर नहीं है। वो वार्ड ना सिर्फ फनकार खारिज कर सकता है। वाकई वो भी ना बहुत नीवे नहीं जानता, जरा थले हुए ना खुजली तो कैसे पहुंचते ही। फड़ाना पैदा बड़ी यारों लेके वाकई दौड़ किस्म जाता देना है। पैदा पे सोचेंगे काम बिल्कुल होर की। बाहर तौर मैं सर इससे पहले कि हम अगली तरफ चलें, मैं एक दफ़ा फिर से लोगों को भी याद करवा दूं कि बब्बू राना को सबसे ज़्यादा जो टेलीविज़न पे पहचान मिली है, वो मेरी नज़र में हस्बे हाल था। शुरू में याद कीजिए जी, हस्बे हाल मैंने जो किया, फिर उससे पहले हस्बे हाल से भी पहले नईम भाई का ही शो था मस्ती गेट ARY पे।